वेसल्स में मैंने आपको बोला था कि दो तरीके के वेसल्स हम डिस्कस करेंगे, एक तो थिन शेल है और दूसरा थिक शेल है। तो थिन शेल में दो केसेस, एक तो स्फेरिकल शेप और दूसरा है सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है, जो स्ट्रेसेस होती है वो किसी भी टाइप के वेसल के अंदर तीन तरीके की स्ट्रेसेस होगी। एक होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, दूसरा होगा हुक स्ट्रेस, तीसरा होगा रेडियल स्ट्रेस। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रेसेस मैंने आपको बताया था, मैं लिस्ट कर देता हूं यहां पर। तो बेसिकली आपके पास में थिन में दो केसेस थे, और थिन कब कहते हैं? when the thickness is less than 1/10 to 1/15 of the internal diameter। ठीक है, DI इंटरनल डायमीटर। ठीक है, तो यहां पर थिन में दो केसेस थे, एक तो था सिलेंड्रिकल, ठीक है, और दूसरा केस था स्फेरिकल। ठीक है, थिन के केस में आप बोलते हैं कि सिग्मा आर का मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो होगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल हो चाहे स्फेरिकल हो, ये जीरो होगा। सिग्मा एल का मैग्नीट्यूड, ठीक है, कैसे निकाला था हमने, वो इक्वेशन मुझे बता दो बस एक बार। सिग्मा एल दिस इज मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू डी, लेंथ हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस करते हैं, ये स्ट्रेसेस के कारण फोर्स आ जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। तो यहां से सिग्मा एल आता था, दैट इज इक्वल टू पी डी डिवाइडेड बाय 4t। ठीक है, दिस वाज द रिजल्ट। और सिग्मा टी का, सिग्मा एच का जो मैग्नीट्यूड है वो पी डी डिवाइडेड बाय 2t के बराबर था। इन दोनों में से मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन सी? PD डिवाइडेड बाय 2t। और माइनर स्ट्रेस कौन सी है? जीरो। ठीक है, ध्यान रखें, सिग्मा आर का मैग्नीट्यूड जीरो है, ये माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड यहां से दिया जाता है। अब आप यहां पर अगर स्ट्रेन वगैरह निकालते हैं, निकाल सकते हैं स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, एप्सिलॉन एल का मैग्नीट्यूड कितना दिया, सिग्मा एल अपॉन ई, तो वहां से आ जाता था PD अपॉन 4t, दिस इज 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, और एप्सिलॉन एच निकाले तो PD डिवाइडेड बाय 4t, दिस इज 2 माइनस म्यू। ठीक है, और एप्सिलॉन एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन एच कर देंगे तो एप्सिलॉन वी आ जाएगा। ठीक है, 5 माइनस 4 म्यू था अंदर। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको शीयर स्ट्रेस भी बताई थी कि टाउ मैक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो दो आंसर्स होते हैं इसके, PD डिवाइड बाय 40 भी आंसर है, और टाउ मैक्स का मैग्नीट्यूड PD डिवाइडेड बाय 80 भी। अगर आपसे पूछे मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस बताओ, आंसर होगा PD डिवाइड बाय 40। ठीक है, और अगर आपसे पूछे इन द प्लेन बताओ, विद इन द प्लेन PD डिवाइडेड बाय 80 के बराबर है। ठीक है, ध्यान रखें। इसके में स्फेरिकल में चले, सिग्मा एल का मैग्नीट्यूड, ठीक है, सिग्मा एल का मैग्नीट्यूड, सिग्मा एच का मैग्नीट्यूड, सिग्मा एच का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, PD डिवाइडेड बाय 40 के बराबर है। ठीक है, इसके बाद में मैंने आपको बताया था एप्सिलॉन एच बोले यहां, तो वो कितना था, दैट इज इक्वल टू डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी, इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय 40, दिस is the value here 1 minus mu या 2 mu 1 minus mu। ठीक है, दिस इज द वैल्यू। एंड अगर हम बोलते हैं एप्सिलॉन वी का मैग्नीट्यूड तो वो 3 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन एच के बराबर है, दिस इज 3 PD डिवाइडेड बाय 40, दिस इज 1 माइनस म्यू। ठीक है, इस केस में मैंने आपको मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस भी बताया था। मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड है या तो 0 दिया जाता है या फिर कितना दिया जाता है, PD डिवाइडेड बाय 40 या 80, PD डिवाइडेड बाय 80। ठीक है, तो ये आपसे पूछे कि मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस बताओ, आंसर PD डिवाइड बाय 80 होगा। अगर आपसे पूछे विद इन द प्लेन बताओ तो आंसर आपका 0 होगा। ठीक है, तो ये हमने देखा था थिन के बारे में। इसके बाद में मैंने थिक स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो थिक में मैंने आपको पहला केस बता दिया है कि सिलेंड्रिकल के केस में क्या होगा। ठीक है, दूसरा भी बता दिया, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल को अगर आप कंपेयर करें तो सिलेंड्रिकल केस में बताया था मैंने आपको, सिग्मा वो वैसी इक्वेशन से दिया जाता है, लेकिन एरिया लिखते समय पाई डी इंटू टी नहीं करते हैं, क्या कर देते हैं, पाई डी का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस इंटरनल के हिसाब से। ठीक है, तो दैट विल बी गिवन बाय सिग्मा एल मल्टीप्लाइड बाय पाई डी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 4 माइनस पाई डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। दिस इज प्रेशर हो रहा है कहां, सिर्फ इंटरनल पे लगेगा, तो दैट इज पाई डी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो सिग्मा एल आ जाता है, दिस इज P मल्टीप्लाइड बाय डी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी नॉट का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। ठीक है, ओके, तो सिग्मा एल का जो मैग्नीट्यूड निकला, दिस इज थ्रू आउट यूनिफॉर्म। ठीक है, रेडियल डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होगा, कहीं पर भी आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप निकालना चाहते हैं लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस कितनी है तो वो इसी मैग्नीट्यूड से दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि रेडियल डिस्टेंस के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करो तो आंसर क्या होगा आपका, यहां पर ये आपके पास में ये सिलेंड्रिकल शेल दी हुई है, और यहां पर अगर आप प्लॉट करेंगे इसको तो कैसा है, इसका नेचर टेंसाइल है। ठीक है, टेंसाइल कैसे प्लॉट करते हैं, ऊपर की तरफ। ठीक है,
तो टेंसाइल है और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा, दिस विल बी कांस्टेंट थ्रू आउट, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड है एंड द वैल्यू विल बी कांस्टेंट। तो अगर आपसे पूछे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को आप जो है यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, आंसर ये होगा। इसके बाद में मैंने आपको रेडियल स्ट्रेस और ये बताया था कि सिग्मा एच और सिग्मा आर कैसे दिया जाता है, ठीक है। दोनों में से एक के फॉर्मूले में माइनस था, बीच में फॉर्मूला क्या था, बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए, और दूसरा फॉर्मूला था बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। और ये इक्वेशन दी थी लेम्स ने, these are called the Lem's equation and the constant a and b are the Lem's constant, ठीक है। a और b की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमको सिग्मा आर के बारे में पता है कि सिग्मा आर कहां पर, इंटरनल पॉइंट पर, ठीक है, किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू बी अपॉन आर आई का स्क्वायर माइनस ए एंड दिस इज इक्वल टू प्रेशर पी, ठीक है। और आउटर पॉइंट पर जाकर के ये कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड बी अपॉन आर नोट का स्क्वायर माइनस ए। इन दोनों इक्वेशन से और भी पता लग जाता है, उठा करके रख देते हैं, आपको आंसर्स मिल जाते हैं। अगर वेरिएशन की बात करें, वेरिएशन कैसा है, तो मैं यही प्लॉट कर देता हूं कि अगर आपको सिग्मा आर का वेरिएशन बोला जाए तो सिग्मा आर का वेरिएशन कैसा है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एंड यहां पर ये नेगेटिव होता है, ठीक है। और पॉजिटिव कौन सा होगा कि मैक्सिमम वैल्यू हुप स्ट्रेस जो है मैक्सिमम से मिनिमम तक जाती है और वेरिएशन ऐसा होता है। अगर इन दोनों इक्वेशन में एक खास बात देखें, ठीक है, तो अगर इसका डिफरेंस कर लिया जाए तो कितना आ जाएगा, सिग्मा एच माइनस सिग्मा आर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2a के बराबर होगा। तो क्या डिफरेंस रेडियस पर डिपेंडेंट है, रेडियल डिस्टेंस पर? अगर आप डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस किसी भी पॉइंट पर आप चले जाओ, जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब क्या है, ये मैग्नीट्यूड माइनस ये मैग्नीट्यूड, डिफरेंस का मतलब क्या है, ये सारे मैग्नीट्यूड्स में मिलेंगे आपको, ये मैग्नीट्यूड है, सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, साइन नहीं है इसके अंदर, साइन अलग से लगाएंगे। तो ये टेंसाइल स्ट्रेस है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है। अगर डिफरेंस दिया आपने तो क्या मिला, 2a। तो बेसिकली डिफरेंस लेने का क्या मतलब है, डिफरेंस लेने का मतलब ये है कि किसी रेडियल डिस्टेंस पर आप यहां पर हो, ये मैग्नीट्यूड निकाल लो और ये मैग्नीट्यूड निकाल लो, इन दोनों का जो डिफरेंस है मैग्नीट्यूड्स का, इस मैग्नीट्यूड में से इस मैग्नीट्यूड को घटा देंगे तो किसी भी रेडियल डिस्टेंस के लिए आपको बराबर मिलेगा। समझे मेरी बात को? यहां से ऑब्जर्वेशन मिल रहा है आर पर इंडिपेंडेंट है, द डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ठीक है। आगे चले, आगे चले। ए की वैल्यू निकालेंगे तो आर पर डिपेंडेंट थोड़ी आएगी, ए एंड बी आर द कांस्टेंट, ये वैल्यूज फिक्स है, रेडियल डिस्टेंस कुछ भी हो, ए एंड बी की वैल्यूज कांस्टेंट आएगी, आर पर डिपेंडेंट नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था स्फेरिकल, स्फेरिकल में इक्वेशन क्या थी कि सिग्मा एल का मैग्नीट्यूड, सिग्मा एच का मैग्नीट्यूड और सिग्मा आर का मैग्नीट्यूड तीनों बराबर थे, ठीक है। नहीं, सिग्मा एच का मैग्नीट्यूड और सिग्मा एल का मैग्नीट्यूड बराबर था, वैल्यू दी गई थी कैसे, बी अपॉन आर क्यूब एंड दिस इज प्लस ए, ठीक है। और यहां पर कितना था, सिग्मा आर, दिस वाज इक्वल टू बी 2b डिवाइडेड बाय आर क्यूब माइनस ए, ठीक है। फिर से ये कंप्रेसिव नेचर का होगा और ये कैसा होगा, टेंसाइल होगा, ठीक है। तो ये पूरी समरी है जो मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में, हमने यही सारी चीजें डिस्कस करी थी, ठीक है। आगे चलते हैं, थिक शेल का क्वेश्चन ले लेते हैं, नोट करो। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम हुप स्ट्रेस। बताएंगे कहां कहां पर लाई करती है, मैक्सिमम कहां लाई करता है और मिनिमम कहां लाई करता है। मैक्सिमम लाई करता है इनर पॉइंट पर और मिनिमम लाई करता है आउटर पॉइंट पर, ठीक है, नोट करो। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम हुप स्ट्रेस अक्रॉस द सेक्शन ऑफ ए पाइप, across the section of the pipe of 400 mm internal diameter. Across the section of the pipe of 400 mm internal diameter and 100 mm thick and 100 mm thick. मैंने आपको बताया था कभी भी आपको थिन और थिक डायरेक्टली नहीं देता, तो आपको हमेशा ना रेशियो लेना पड़ेगा। तो रेशियो लिया आपने यहां पर, डायमीटर कितनी दी है क्वेश्चन में मैंने, द डायमीटर इज 400 mm और थिकनेस कितना दिया है 100 mm, ठीक है। तो थिकनेस का अगर आप रेशियो लें तो थिकनेस कितनी है, दिस इज 1/4 ऑफ डायमीटर है, नजर आ रहा है 1/4 ऑफ डायमीटर। अगर थिकनेस 1/10 से भी कम होता है तब जाकर के क्या कहलाता है, थिन कहलाता है। तो ये शेल कैसी होगी, डेफिनेटली ये थिक शेल होगा। समझे मेरी बात को, ये थिक शेल है, नोट करो आप। When the pipe contains a fluid,
when the pipe contains a fluid at a pressure of 8 Newton per mm square, at a pressure of 8 Newton per mm square. ये प्रेशर हमेशा कौन सा प्रेशर होता है? पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में और सॉम में कहीं पर भी जब भी प्रेशर आ रहा है ना, ये हमेशा आपका गेज प्रेशर होता है बिना कुछ कहे, ठीक है, बोलेगा नहीं। और यदि एब्सोल्यूट देना होगा तो वो लिख देता है एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है। तो 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द प्रेशर इज 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नोट करो। ऑल्सो स्केच द रेडियल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो स्केच द रेडियल stress distribution and hoop stress distribution. Also sketch the radial stress distribution and hoop stress distribution across the section. Across the section. करें जरा एक बार ट्राई करें। क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है जो रिक्वायर्ड है। सबसे पहले थिन और थिक बता दो उसको कि जो डायमीटर और थिकनेस आपने दी है उसके हिसाब से ये थिक शेल है। इसके बाद में जो चीज निकालनी है उस पर फोकस करो। प्रेशर दिया है आपको, दिस प्रेशर इज 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, द डायमीटर गिवन वाज 400 mm, द थिकनेस t इज 100 mm। और कुछ डाटा दिया है? खत्म है, बस इतना डाटा आपके पास में है, ठीक है। यहां से हमको हुप स्ट्रेस निकालनी है। क्या दिया है? कौन सा फिगर है? सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल है? क्या दिया हुआ है आपको? सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर है, पाइप है, तो सिलेंड्रिकल पाइप होगा हमेशा, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल है। तो सिलेंड्रिकल के केस में सबसे पहले एक्सप्रेशन लिख दो आप, सिग्मा एच का एक्सप्रेशन, दिस इज बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। और सिग्मा आर का एक्सप्रेशन कितना है? दिस इज बी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। और हमको बाउंड्री कंडीशंस पता है कि 8 आर इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। हमको पता है कि सिग्मा आर कितना होता है? वो प्रेशर पी के बराबर होता है, ठीक है। एंड एट आर इज इक्वल टू आर नॉट, दिस सिग्मा आर इज इक्वल टू 0। तो यहां से ए और बी निकलेंगे आपके। जब आप पुट करोगे यहां पर प्रेशर पी कंप्रेसिव है, ठीक है, सिग्मा आर की जगह पर प्लस 8 यूज करेंगे या माइनस 8 यूज करेंगे? जब आप इक्वेशन में यूज करोगे तो इक्वेशन में क्या यूज होगा? यहां पर आप लिखोगे ना सिग्मा आर यानी कि बी अपॉन आर आई का स्क्वायर। आर आई कितना है वो बता सकते हो आप मुझे? अगर बात करें, ये कौन सी डायमीटर दी है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है? इंटरनल। तो दिस डी आई इज इंटरनल गिवन, तो यहां से आर आई आ जाएगा 200 mm, ठीक है। और अगर आप आर नोट की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 200 प्लस 100 यानी कि 300 mm, ये सुनो, ठीक है। अगर रेडियस में, इंटरनल रेडियस में थिकनेस ऐड कर दोगे तो एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल रेडियस 300 mm है, मिल गया आपको ये। तो आर आई तो 200 mm है, आर नोट 300 mm है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि यहां पर आप फॉर्मूला लगाओगे b अपॉन आर आई का स्क्वायर, आर आई है 200 इसका स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस ए, दिस इज इक्वल टू 8। ये प्लस 8 होगा या माइनस 8 होगा? प्लस 8 होगा या माइनस 8 होगा? आपको बार बार मैंने इक्वेशन देते समय बोला था मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, इक्वेशन के अंदर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैग्नीट्यूड है, प्लस 8 बोलोगे आप इसको, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना है कंप्रेसिव स्ट्रेस का? आंसर होगा 8। तो जो मैग्नीट्यूड है कंप्रेसिव स्ट्रेस का वो 8 के बराबर है। गलती कर सकते हो आप इस जगह पर, जो लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं वो गलती करते हैं। तो सर ने बताया हुआ है कि कंप्रेसिव स्ट्रेस नेगेटिव होती है और टेंसाइल स्ट्रेस पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो लोग गलती कर सकते माइनस साइन के, लेकिन माइनस साइन इक्वेशन में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, नोट कर लेना आप, ठीक है, मैग्नीट्यूड। जैसे इक्वेशन से आंसर मिला 100, तो इसका मतलब क्या है? 100 मैग्नीट्यूड की कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ठीक है। माइनस 100 आंसर नहीं मिलेगा आपको, प्लस साइन के साथ ही मिलेगा, ठीक है। तो एक तो इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन b अपॉन 300 का स्क्वायर माइनस a, ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से a और b सॉल्व करके बताओ।
आ रहा है आपका 6.4 और बी कितना आ रहा है, बी इज 576000 मिल रहा है आपको। इन दोनों की कुछ यूनिट्स हैं या नहीं है, या यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, बताओ जरा। इन दोनों की कुछ यूनिट्स हैं या डायमेंशनलेस है। देखो यहां पर स्ट्रेस है, स्ट्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये टर्म भी स्ट्रेस वाली होगी और ये टर्म भी स्ट्रेस वाली होगी, ठीक है। तो यहां पर ए आप लिख दोगे दिस इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, और बी अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, तो बी कितना हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दोगे दिस इज बी विल बी इन न्यूटन, क्योंकि सिग्मा आर की जो यूनिट है वही इसकी यूनिट है और वही इसकी यूनिट है, तो जिन चीजों की यूनिट होती है यूनिट के साथ लिखना चाहिए आपको, ठीक है। तो यूनिट के साथ में आप कांस्टेंट की वैल्यूज लिख दो, द वैल्यूज आर दीज। अब मेरे हिसाब से आप निकाल पाओगे सिग्मा एच मैक्सिमम कहां आकर करता है, ये इनसाइड पॉइंट पर, ठीक है, दिस विल अकर एट द इनसाइड पॉइंट। तो सिग्मा एच मैक्सिमम आएगा दिस विल 8 आर इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। तो सिग्मा एच मैक्सिमम हम निकाल लेंगे, दिस इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू रख दो 576000 डिवाइडेड बाय आर आई, आर आई कितना है 200 का स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस विल बी प्लस ए, और ए कितना है दैट इज 6.4, यहां से वैल्यू मिल जाएगी, द वैल्यू ऑफ ए इज 6.4, कितना आ रहा है 20.8, दिस इज 20.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो सिग्मा एच मैक्स आ गया। फॉर्मूले से भी पता लग रहा है देखो आप कि मैक्सिमम कहां पर आएगा, जब आर सबसे छोटा होगा तो मैक्सिमम आएगा, यानी कि इंटरनल पॉइंट पर। मटेरियल कहां से स्टार्ट हुआ, इस पूरे डायग्राम के अंदर मटेरियल आपका इस जगह से स्टार्ट हुआ, इस जगह से, ठीक है, यानी कि आर स्टार्ट होगा इस जगह से, तो आर आई सबसे लीस्ट वैल्यू है, तो अगर आर आई लीस्ट वैल्यू है तो सिग्मा एच मैक्सिमम हो जाएगा, और अगर आर आई को मैक्सिमम ले लें यानी कि यहां पहुंच जाए तो सिग्मा एच मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूले से भी नजर आता है। मिनिमम बता दो जरा, 12.8, ठीक है, मिनिमम लिखेंगे तो सिग्मा एच मिनिमम दिस विल अकर एट द आउटर रेडियस 576000 and this will be divided by 300 square plus 6.4, this is 12.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और जैसा कि मैंने आपको बोला था हमेशा अगर आप देखोगे डिफरेंस तो ये कांस्टेंट रहेगा। आप सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि व्हाट इज दिस वैल्यू, ठीक है, व्हाट इज दिस वैल्यू, ये कितना होगा यहां से यहां तक, व्हाट इज दिस वैल्यू एंड व्हाट इज दिस वैल्यू। यहां पर आप प्लॉट कर रहे हैं किसको, यहां पर आप सिग्मा आर को प्लॉट कर रहे हैं, और सिग्मा आर की इक्वेशन क्या है अगर आप बोले तो दिस इज 576000 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, और ए की जगह 6.4, तो आप इक्वेशन लिख दे फाइनली ऐसे ग्राफ बना करके, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द रेडियल स्ट्रेस, नेगेटिव साइन के साथ बनाया, और अगर आप इधर देखें, ठीक है, कि पॉजिटिव साइन के साथ में जो सिग्मा एच का ग्राफ होगा वो कैसा है, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इंटरनल पॉइंट पर, और वो वैल्यू आपने बताई थी कुछ कितनी थी 12.8, दिस वैल्यू इज 12.8, सॉरी मैक्सिमम कितना था 20.8, ठीक है, दिस वैल्यू इज 20.8 और मिनिमम था 12.8, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। यहां पर आपका ग्राफ ऐसा बनेगा, और सिग्मा एच की इक्वेशन भी दिखा दें, सिग्मा एच हो जाएगा 576000 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 6.4, ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन। ये पॉजिटिव साइन के साथ बना, नीचे जो वैल्यू आई थी आपकी वो कितनी आई थी, प्रेशर के बराबर 8, ठीक है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 8, समझे आप। तो डिफरेंस देख लो आप, चाहे 20.8 माइनस 8, इन दोनों मैग्नीट्यूड का डिफरेंस करोगे तो वो 12.8 आ रहा है, और 12.8 माइनस 0, ठीक है, वो भी 12.8 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो किसी भी पॉइंट पर किसी भी जगह पर यदि आप डिफरेंसेस लोगे, ये मैग्नीट्यूड में से इस मैग्नीट्यूड को घटा दोगे तो आपको डिफरेंस 12.8 नजर आएगा, समझे आप मेरी बात को, क्योंकि इक्वेशन साफ साफ बोल रही थी कि जो डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर है एंड द डिफरेंस इज कांस्टेंट, एंड व्हाट इज दैट कांस्टेंट डिफरेंस वैल्यू, 2a के बराबर, h माइनस सिग्मा आर, दिस इज इक्वल टू 2a। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछा था, ग्राफ बनाओ इनका, ठीक है, आपने ग्राफ कंप्लीट कर दिया।
आगे चलें, अगला क्वेश्चन लेते हैं, नोट करो अगला क्वेश्चन। फाइंड द थिकनेस ऑफ द मेटल नेसेसरी, फाइंड द थिकनेस ऑफ द मेटल नेसेसरी for a cylindrical shell of internal dia 160 mm, of internal dia 160 mm, to withstand an internal pressure, to withstand an internal pressure of 8 Newton per mm square. The maximum hoop stress in the section, the maximum hoop stress, the maximum hoop stress in the section, the maximum hoop stress in the section is not to exceed, the maximum hoop stress in the section is not to exceed 35 Newton per mm square, 35 Newton per mm square। इस क्वेश्चन में आपको थिकनेस निकालनी है। क्या ये अभी भी सिलेंड्रिकल शेल है? क्वेश्चन में दिया होगा कहीं ना कहीं पर, ठीक है। दिस इज सिलेंड्रिकल शेल ऑफ इंटरनल डाया 160 mm। इसकी इंटरनल डायमीटर यानी कि डी आई दिया हुआ है, दैट इज 160 mm। तो आर आई हो जाएगा, दिस आर आई इज इक्वल टू 80 mm, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर फिर से प्रेशर सेम रखा है, द अमाउंट ऑफ द प्रेशर गिवन इज 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और लास्ट में दिया गया है कि सिग्मा एच मैक्सिमम जो है दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। करें जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व, आपको थिकनेस निकालनी है। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्या बताया हुआ है मैंने इसके बारे में आपको कि जब जब भी दिया जाता है बाय डिफॉल्ट दैट विल ऑलवेज बी द गेज प्रेशर, ऑलवेज। पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लो आप, कहीं पर भी प्रेशर लिखा हुआ है दैट मींस इट्स द गेज प्रेशर, ठीक है, इट्स अ गेज प्रेशर। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, सिंगल स्टेटमेंट में कई सारे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। और जब भी प्रेशर देना होता है ऐसे करके लिख देता है वो एब्सोल्यूट, इसका मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। और नहीं लिखा कुछ भी तो दैट विल ऑलवेज अंडरस्टूड एज गैस प्रेशर। आज की क्लास में भी 3-4 बार बोला है मैंने स्टेटमेंट ये वाला, ठीक है। अद्वैत ध्यान रखो। देखो सिग्मा मैक्सिमम कहां पर आता है, सिग्मा एच मैक्सिमम वो आएगा इनसाइड पॉइंट पर 8 आर इज इक्वल टू आर आई। तो ए और बी कांस्टेंट निकालने के लिए हमेशा दो इक्वेशन नहीं है आपके पास में, बेसिकली इक्वेशन है, दो इक्वेशन तो यहां पर, दो इक्वेशन यहां पर, ठीक है। दो इक्वेशन कौन सी वाली यहां पर, एक तो इंटरनल पर और एक आउटर पर, ठीक है, और ये इनसाइड पर आउटसाइड पर दो इक्वेशन यहां पर। अब क्वेश्चन के अंदर थिकनेस पता नहीं है, थिकनेस पता नहीं है, लेकिन इंटरनल रेडियस पता है, तो एक तो ये इक्वेशन लगा पाएंगे आप, ठीक है। थिकनेस कितनी है यहां पर, रेडियस कितनी है 80, तो 80 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 8, एक तो इक्वेशन ये लग जाएगी। दूसरी इक्वेशन ये नहीं लगा पाएंगे, क्यों, क्योंकि थिकनेस आपके पास में पता नहीं है और हम ए और बी अननोन निकालने वाले हैं, ठीक है। तो बेटर क्या है, इस जगह पर आप ये वाली इक्वेशन यूज करें, क्योंकि आपको बोला गया है क्वेश्चन में सिग्मा एच मैक्सिमम 35 है, ठीक है, 35 से ज्यादा ना हो। तो 35 इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय आर आई यानी कि 80 का स्क्वायर एंड दिस इज प्लस ए, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये लग जाएगी, दूसरी इक्वेशन यहां पर है, तो दो इक्वेशंस हैं, दो को सॉल्व करेंगे और भी आ जाएगा, समझे आप। आपने ये इक्वेशन क्यों नहीं लगाई, क्योंकि यहां पर बेसिकली एक अननोन और है, थिकनेस, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यूज निकालने के लिए हमने एक तो रेडियल वाली स्ट्रेस की इक्वेशन लगा दी और दूसरा मैक्सिमम हूप स्ट्रेस की इक्वेशन लगा दी। हम मान करके चल रहे हैं थिकनेस निकाल लेंगे, बाद में पता चल जाएगा। हाँ 39.28, ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला आंसर गलत आ चुका है।
क्या निकाला है आपने, ए और बी निकाला है क्या? ए और बी तो 13.5 तो ए आ रहा है 13.5 और बी कितना आ रहा है मुझे बता दो। 13.5 और बी आ रहा है 137600। मैं लिख देता हूं कितने आ रहे हैं 137600। ठीक है। अच्छा कैपिटल लेटर्स यूज कर रहे हो आप, हर जगह कैपिटल लेटर्स यूज कर लो। ए यहां पर इतना है और बी यहां पर इतना है। तो इन दो इक्वेशन से ए और बी आने के बाद में निकालना क्या था आपको, थिकनेस निकालनी थी। तो थिकनेस यहां से निकल जाएगी क्या, ये पता होता है आपको। ठीक है, तो आप यहां पर रखेंगे इसको, तो बी की वैल्यू कितनी है 137600। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर नोट। आर नोट का मतलब क्या हो जाएगा, आर नोट का मतलब हो जाएगा 80 प्लस थिकनेस इसका स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ए है 13.5, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या थिकनेस आ जाएगी यहां से निकालो जरा थिकनेस 20.96। द आंसर फॉर द थिकनेस इज 20.967। सिंपल है क्वेश्चन, सिर्फ लैंग्वेज से आप इक्वेशन लगाना सीखो। ठीक है, आप क्वेश्चन स्टार्ट किया करो जैसे ये है, इसके अलावा कुछ है नहीं। अगर सिग्मा है सिग्मा आर निकलेगा तो सिलेंड्रिकल में इन्हीं इक्वेशन से निकलेगा, बाकी कोई इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है, अब देख सकते हो इनका क्वेश्चन था कि सर आपने कैसे मान लिया कि ये थिक है, एज्यूम किया। ठीक है, और हमने निकाला इस इक्वेशन से, ये चीज आ रही है आपकी। और दूसरी चीज ये कि मैक्सिमम आपसे बोला गया ना कि मैक्सिमम आप ये निकालो, क्या चीज, मैक्सिमम हूप स्ट्रेस दी हुई है। द मैक्सिमम हूप स्ट्रेस इन द सेक्शन इज नॉट टू एक्सीड 35। ठीक है, तो हूप स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि हूप स्ट्रेस वेरी कर रहा है सेक्शन में, तो किस में करता है, सिर्फ थिक के अंदर करते हैं। थिन के अंदर कांस्टेंट वैल्यू आती है, रेडियस के साथ में हम चेक करते ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आपको इस हिंट से भी पता लगता है। और फाइनली जब आपने थिकनेस निकाला तो आप रेशो भी देख सकते हैं कि थिकनेस जो आ रहा है वो 1/10 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, द थिकनेस इज मोर देन 1/10 ऑफ द इंटरनल डायमीटर। ठीक है, इंटरनल डायमीटर का 1/10 करे तो कितना है, ये 8 mm है। ठीक है, तो 8 mm से बड़ा आ रहा है। आप देखो 20.96, हैंस इट्स ए थिक सिलेंडर। आगे चलें, एक और क्वेश्चन ले लो लास्ट। A thick spherical shell, a thick spherical shell of 200 mm internal diameter, a thick spherical shell of 200 mm internal diameter internal diameter is subjected to an internal fluid pressure, is subjected to internal fluid pressure of 7 Newton per mm square, is subjected to internal fluid pressure of 7 Newton per mm square. If the permissible tensile stress in the shell material is, if the permissible tensile stress in the shell material is 8 Newton per mm square, if the permissible tensile stress in the shell material is 8 Newton per mm square, find the thickness of the shell. Find the thickness of the shell. The permissible tensile stress is limited to 8 Newton per mm square. Find the thickness of the shell. आपको thickness निकालनी है, फिर से क्वेश्चन यही है। ठीक है, लेकिन अब ये स्फेरिकल है तो कौन सी इक्वेशंस लगेगी बता सकते हो आप? लेंस की जो इक्वेशन है सिग्मा एच और सिग्मा एल दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना था, दिस इज बी डिवाइडेड बाय आर क्यूब माइनस ए प्लस ए। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है सिग्मा आर, दिस इज इक्वल टू 2b डिवाइडेड बाय आर क्यूब एंड दिस इज माइनस ए। ठीक है, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशंस आपको पता है, स्फेरिकल की केस में लेंस ने ये इक्वेशन दी थी और ये डायरेक्ट इक्वेशन से याद रखनी है आपको। ठीक है, ये याद रखोगे इक्वेशन तभी जाकर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अब आपको कौन सी दो इक्वेशंस लगा लेनी चाहिए यहाँ पर? अगर आर आई की बात करें इस जगह पर तो आर आई कितना है, दिस आर आई इज इक्वल टू 100 mm। प्रेशर दिया हुआ है 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर है।
कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, क्या पता है, सिग्मा आर का मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है, एट आर इज इक्वल टू आर आई, दिस सिग्मा आर इज इक्वल टू प्रेशर पी, ठीक है, सिग्मा आर इज इक्वल टू प्रेशर पी। और ध्यान रखें कंप्रेसिव से आप कंफ्यूज मत होना, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है इक्वेशन, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स बताती है। तो मैग्नीट्यूड कितना 8, -8 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखें, अच्छा 7 है इस केस में, तो सिग्मा आर इज इक्वल टू प्रेशर पी यानी कि 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2b डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब माइनस a। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है, 7 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बाकी बताएं दूसरी इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, यहां पर कौन सी इक्वेशन होगी, ये देखो, टेंसाइल स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड शुड नॉट बी मोर देन 8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। दोनों में से टेंसाइल कौन सी होती है, टेंसाइल यही वाली होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेस यहां पर इतनी है, और मैक्सिमम टेंसाइल कब आएगा, इनसाइड पर या आउटसाइड पर, इनसाइड पर, ठीक है। तो इनसाइड पर आएगा, तो ये मैक्सिमम टेंसाइल की जो लिमिट है वो 8 है, वो कहां पर होगा, इनसाइड पर होगा। तो मैक्सिमम अकर्स, ठीक है, 8 इनसाइड पॉइंट, ठीक है। तो यहां से हम एक इक्वेशन और बना लेंगे कि जो मैग्नीट्यूड है वो 8 है, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब प्लस a, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से और भी आ जाएंगे। तो तीसरी और चौथी इक्वेशन से और भी बताएं, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a आ रहा है आपका 3 एंड b इज इक्वल टू 5 000 ठीक है, दिस इज 000 10 raised to the power 6, 5 into 10 raised to the power 6 आया। थिकनेस निकालो अब थिकनेस निकालने में कुछ बचा नहीं, क्योंकि इस इक्वेशन से आपकी थिकनेस निकल जाएगी, क्योंकि एक और पता होता है आपको इसके बारे में, बाउंड्री कंडीशन, कि सिग्मा आर नोट 0 जो है, आर नोट वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से आप निकाल सकते हैं 2 into 5 into 10 raised to the power 6। यूनिट्स भी बता दो जरा इनकी, ए की यूनिट क्या है, ए की यूनिट अगेन दिस इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और बी की यूनिट न्यूटन इंटू एमएम, ठीक है, न्यूटन इंटू एमएम। वो चीजें, वो सारी चीजें जिनकी यूनिट्स होती हैं, यूनिट लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने सारी वर्किंग न्यूटन और एमएम में की है, तो इस वजह से न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और न्यूटन इंटू एमएम इनकी यूनिट्स हो गई। यूनिट कैसे देखते हैं वो समझ में आता है आपको, इस पूरी चीज स्ट्रेस के बराबर है, तो इसकी यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर क्यूब यानी एमएम क्यूब, ठीक है, न्यूटन इंटू एमएम आ गया। बताओ जरा कितना है ये, दिस इज 100 प्लस टी का क्यूब एंड दिस इज माइनस ए है 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन लगा देंगे आप, तो यहां से थिकनेस आ जाएगा, थिकनेस कितना आ रहा है बताओ, थिकनेस इज 49.3 mm, 49.3 mm। द थिकनेस हियर इज 49.3 mm। नोट करो, अब अगला क्वेश्चन इसी को एक्सपेंड कर देते। फॉर द अबव प्रॉब्लम ऑल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ हूप स्ट्रेस। For the above problem, also find the minimum value of hoop stress. Maximum तो पता है किसके बराबर है, 8 के बराबर, मिनिमम और बताना है। ऑब्वियसली आंसर 8 से छोटा आएगा, ठीक है, निकालोगे जब मैग्नीट्यूड आपका 8 से छोटा आना चाहिए। Also find the minimum value of hoop stress. तो hoop stress यदि मिनिमम निकालना चाहते हो, सिग्मा एच मिनिमम निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो कहां पर लाई करता है मिनिमम, आउटसाइड पर, ठीक है। तो आउटसाइड पॉइंट पर रेडियस कितनी हो जाएगी 149.3, और यहां पर ए और बी की वैल्यूज पुट कर दो, ए तो 3 था और बी है 5 into 10 raised to the power 6, यहां से आंसर मिल जाएगा 4.5, ठीक है। द आंसर इज 4.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सिंपल है, अगर थिक और थिन शेल से यदि क्वेश्चन आते हैं ना, तो बोनस की तरह समझो आप इसको। थिन से इजी जो है थिक शेल है, थिक शेल में सिर्फ 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, एक तो हूप स्ट्रेस के लिए, एक रेडियल स्ट्रेस के लिए। इक्वेशन याद करी, लगाने का तरीका यही है, फिक्स है। बस बच्चे कहां गलती करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस का जब मैग्नीट्यूड दिया जाता है तो वहां इक्वेशन में माइनस सेट कर देते हैं, वहां गलती हो जाती है। मत करना आप लोग गलती, क्योंकि जो इक्वेशन लेम्स ने दी थी वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, ठीक है, ध्यान रखें।